नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका आनंदिता में। और आज एक बार फिर एक आध्यात्मिक कहानी के साथ आपके सामने पेश हुआ। हम बात कर रहे थे महाभारत की। महाभारत एक ऐसा महायुद्ध था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच की रेखाओं को धुंधला कर दिया। इस युद्ध के अनगिनत योद्धा इतिहास के पन्नों पर अमर हो गए। अर्जुन, भीम, कर्ण, दुर्योधन। पर एक योद्धा था जिसकी वीरता, त्याग और भक्ति को समय ने गर्त में छुपा दिया। आज हम उसी की गाथा सुनेंगे, वीर बर्बरिक की कहानी। चलिए शुरू करते हैं। भीम और हिडिंबा का पुत्र, घटोत्कच का बेटा बर्बरिक बचपन से ही अपार शक्ति और संयम का प्रतीक था। शिव की कठोर तपस्या पर उसने 3 अमोघ बाण प्राप्त किए, जो किसी युद्ध का परिणाम 3 शरों को तय कर सकते थे। महायुद्ध का समय आ गया। मेरा कर्तव्य है कि मैं उस पक्ष के साथ युद्ध करूं जो पराजय के करीब हो। यही मेरी प्रतिज्ञा है। रास्ते में श्री कृष्ण का आगमन हुआ, ब्राह्मण के वेश में। पुत्र, तुम कौन हो? इतने आत्मविश्वास के साथ कहाँ जा रहे हो? बर्बरिक ने कहा, मैं घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक हूँ, महाभारत के युद्ध में सम्मिलित होने जा रहा हूँ। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहा, क्या तुम इस युद्ध के लिए तैयार हो? तुम्हारे पास क्या अस्त्र शस्त्र है? बर्बरिक ने कहा, मात्र 3 बाण हैं, परंतु ये तीनों ऐसे हैं जो किसी भी सेना को समाप्त करने में सक्षम है। श्री कृष्ण एक वृक्ष की ओर संकेत करते हैं जिसमें कुछ पत्तियां हैं। क्या तुम इन पत्तों को अपने बाण का निशाना बना सकते हो? बर्बरिक आंखें बंद करता है और एक बाण छोड़ता है, और बाण पत्ते पर छेदते हुए श्री कृष्ण के पैर की ओर आता है। श्री कृष्ण आश्चर्य में, वाह, क्या शक्ति है तुम्हारे बाणों में? श्री कृष्ण स्वर बदलते हुए, बर्बरिक, तुम्हारी शक्ति अत्यंत अद्भुत है, पर क्या तुम जानते हो कि अगर तुम युद्ध भूमि में गए तो तुम्हारी प्रतिज्ञा के अनुसार हारने वाले पक्ष के साथ रहोगे, परंतु युद्ध में दोनों पक्ष बारी बारी से हारते और जीतते रहेंगे। तुम बार बार पक्ष बदलते रहोगे और युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा। धर्म की स्थापना नहीं हो पाएगी। बर्बरिक चिंतित स्वर में, तो मैं क्या करूं प्रभु? श्री कृष्ण अपना रूप प्रकट करते हैं, मुझे तुम्हारी शीश चाहिए, है वीर, धर्म की रक्षा के लिए। बर्बरिक विनम्र स्वर में, ये मेरा सौभाग्य होगा कि मेरे शीश से धर्म की स्थापना हो। बर्बरिक अपनी तलवार निकालता है, प्रभु विनती है, मैं ये युद्ध देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण, तथास्तु, तुम्हारा शीश एक ऊंचे टीले पर स्थापित किया जाएगा, जहां से तुम संपूर्ण युद्ध देख सकोगे। बर्बरिक अपना शीश काटकर श्री कृष्ण को समर्पित करते हैं। युद्ध समाप्त हो चुका है। पांडव परस्पर विवाद कर रहे हैं। अर्जुन, यह विजय मेरी है, मैंने गांडीव के दुश्मनों का नाश किया। भीम, यदि मेरी गदा नहीं होती तो कौरवों का अंत संभव नहीं था। युधिष्ठिर, धर्म की रक्षा मेरी नीति से। श्री कृष्ण हंसते हुए, चलो उससे पूछते हैं जो पूरे युद्ध का साक्षी बना रहा। बर्बरिक गंभीर शांत स्वर में, इस युद्ध को मैंने देखा। जब अर्जुन ने तीर चलाया तो उसकी उंगली थरथरा रही थी, पर पीछे श्री कृष्ण का हाथ था। भीम के क्रोध को नियंत्रण करने वाला कोई था, वो श्री कृष्ण थे। युद्ध का असली योद्धा कोई मनुष्य नहीं था, बल्कि स्वयं नारायण थे, श्री कृष्ण। हे बर्बरिक, तुम्हारा बलिदान अमूल्य है। कलयुग में लोग तुम्हें श्याम नाम से पुकारेंगे। जो सच्चे मन से तुम्हारा नाम लेगा उसकी मनोकामना पूरी होगी। आज भी राजस्थान के सीकर जिले में खाटू गांव में खाटू श्याम जी के रूप में बर्बरिक की पूजा होती है। वो योद्धा जिसने युद्ध में भाग लिए बिना सबसे बड़ा स्थान पाया। वीरता केवल युद्ध लड़ने में नहीं, बल्कि धर्म के लिए अपने अस्तित्व को अर्पित कर देने में। जय श्री श्याम।